नमस्कार दोस्तों। चारों ओर घिरा हुआ दुश्मनों से मिडिल ईस्ट का एक छोटा सा देश इजराइल, जो भारत से 150 गुना ज्यादा छोटा है, जहां की जनसंख्या सिर्फ 95 लाख है और जिसे दुनिया के नक्शे में देख पाना भी मुश्किल है। 1948 से अब तक इजराइल को किसी भी कंट्री ने नहीं हरा पाया है। वहीं इजराइल पिछले एक साल से मिडिल ईस्ट में जंग लड़ रहा है। उसकी आर्मी ने गाजा में भयंकर तबाही मचाई है, लेकिन फिर भी 57 अरब देशों में से ज्यादातर देश बिल्कुल चुप हैं। यहाँ तक कि दुनिया के शक्तिशाली देश भी मिडिल ईस्ट में चल रहे इस महायुद्ध में एक मूक दर्शक बन गए हैं और इजराइल को कुछ नहीं कह पा रहे हैं। लेकिन इजराइल के पास ऐसा क्या है कि कोई भी देश उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहा है? क्यों ऐसा कहा जाता है कि अगर इजराइल डूबा तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी सिस्टम डूब जाएगी? दुनिया भर के मोबाइल्स, कंप्यूटर और लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन का कंट्रोल भी इजराइल के हाथों में है। यकीन मानिए, इन सवालों के जवाब जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इजराइल के मिलिट्री काफी ताकतवर है और इजराइल के डिफेंस फोर्स के पास न सिर्फ घातक कमांडोज की टुकड़ियां है, बल्कि दुनिया के सबसे ज्यादा एडवांस मिलिट्री एंड वॉरफेयर टेक्नोलॉजी है। लेकिन सिर्फ मिलिट्री ताकत के बल पर कोई देश पूरी दुनिया को चुप नहीं करवा सकता, क्योंकि देखा जाए तो इजराइल से ज्यादा पावरफुल मिलिट्री फोर्स अमेरिका, रसिया और भारत, चीन जैसे महाशक्तिशाली देशों के पास भी है। तो फिर इजराइल के पास ऐसा तो क्या है कि ये देश पूरी दुनिया को अपने हाथों पर कठपुतली की तरह नचा सकता है? और क्यों अमेरिका कभी इजराइल का साथ नहीं छोड़ता? देखिए, इजराइल जूस यानी यहूदियों का देश है, जिन्होंने अपने अतीत में काफी दर्द का सामना किया है। फिर चाहे वो मिडिल ईस्ट में अपने लिए अलग देश की मांग को लेकर हो, या फिर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूरोपियन ज्यूस पर हिटलर का अत्याचार हो, जहां तानाशाह हिटलर ने करीब 6 मिलियन यानी 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था। उन पर काफी अत्याचार किए थे और उन्हें अपने ही घर से बेघर होना पड़ा था। लेकिन इन सभी चुनौतियों का सामना किया और अपनी एकता और पावरफुल माइंड यानी तेज दिमाग के साथ, और इन्हीं दो गुणों की वजह से यहूदियों का देश इजराइल आज पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी कंट्रोल कर रहा है। और अगले कुछ मिनटों में आपको हमारे इस बात पर यकीन हो जाएगा। सबसे पहले बात करें टेक्नोलॉजी की, तो ध्यान से सुनिएगा। बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो बनाती है, इसके फार्मर सीईओ स्टीमर वाल्वर, और उनके पास आज भी माइक्रोसॉफ्ट के 4% स्टॉक है, जो इतनी बड़ी कंपनी के हिसाब से काफी ज्यादा है। इससे इन्हें माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड में काफी पावर बनती है और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कीवर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पेन ड्राइव वगैरह। अगर आप ध्यान से देखें तो 90% चांस है कि इंडिया में जितने भी कंप्यूटर्स हैं दुनिया में, वह विंडोज ही लोग यूज करते हैं। मैकबुक बहुत ही कम लोग यूज करते हैं, ज्यादा पॉपुलर विंडोज है। वहीं लैपटॉप या कंप्यूटर में जो इंटेल प्रोसेसिंग यूनिट आती है, उस प्रोसेसर का कंट्रोल भी ज्यूस के पास है, क्योंकि इंटेल कंपनी में 3000 जो मैन एम्प्लॉय हैं। इनका सबसे बड़ा रिसोर्स लेबोरेटरी है, जो इजराइल में है। यानी इंटेल टेक्नोलॉजी को इतना पावरफुल बनाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। यानी आप लैपटॉप को भी ले लीजिए, चाहे वो लिनेवा हो, एचपी हो या डेल, उनमें 19% चांसेस है कि वह इंटेल है। दोस्तों, जो आपका सीपीयू लगा होगा वो भी इंटेल का ही होगा। और ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि आजकल दुनिया भर में ज्यूस कंपनी के लैपटॉप सबसे ज्यादा बिकते हैं। उसके फाउंडर और सीईओ एक ज्यूस परिवार से आते हैं। वहीं ग्राफिक कार्ड, जो गेमिंग के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, उसमें भी इजराइल का है। अब आप कहेंगे ये तो कंप्यूटर की बात हुई, ये बताइए कि मोबाइल टेक्नोलॉजी में ये उद्योग पहुंच कहां तक है? तो आपने गूगल का नाम तो सुना ही होगा, जिसके प्रोडक्ट यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। अब इसे गहराई से समझे तो गूगल का प्रोडक्ट है प्ले स्टोर, जहां लिस्टेड है जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और नेटफ्लिक्स जैसी कंपनी ज्वाइंट कंपनीज है, जिन्होंने अपने आप के जरिए इतना बड़ा धंधा बनाया है। वो अगर गूगल से पंगा ले लो तो भाई उनका धंधा ही ठप पड़ जाएगा, क्योंकि गूगल 10 रेगुलेशंस लगाकर उनको अपने आप ही प्ले स्टोर से हटाने की क्षमता रखता है। इसके अलावा दुनिया के 2 तरह के मोबाइल का इस्तेमाल होता है, एंड्रॉइड, आईओएस यानी एप्पल, और आज भी दुनिया के 90% लोगों के पास एंड्रॉइड मोबाइल है। और इस एंड्रॉइड प्रोसेसिंग यूनिट का मालिक कौन है? गूगल, जिनके फाउंडर यहूदी लैरी पेज है। और जरा ध्यान से सुनिए, आप में से कितने लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं? लगभग 99% लोग इनमें से एक न एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल जरूर करते हैं। और उनकी पेरेंट कंपनी प्लेटफॉर्म
जिनके फाउंडर और सीईओ हैं मार्क जुगरबर्ग, और वो भी एक ज्यूस परिवार से आते हैं। और फेसबुक के पास पूरी दुनिया की कितनी डेटा है, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। एक कंपनी किसी देश को रातों रात डुबाने की ताकत रखती है। इसके अलावा अभी आप में से कई लोगों को चैट जीपीटी चलाने की आदत लग गई होगी। चैट जीपीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने हमारी जिंदगी को आसान बना दिया है, लेकिन उस चैट जीपीटी को किसने बनाया है? पता है, ओपन एआई ने, जिसके सीईओ सैम ऑल्टमैन, जो कि एक यहूदी परिवार से है। यानी दुनिया की ज्यादातर टेक्नोलॉजी का कंट्रोल यहूदियों के हाथ में है, और इसलिए ज्यूस जो है उनसे कोई नहीं टकराना चाहता। और दुनिया में कहीं भी यहूदी है, वह ऑटोमेटिक इजराइल का नागरिक है, क्योंकि वह अपने देश के लिए लॉयल है और उन्होंने काफी संघर्ष के बाद इजराइल में अपना घर बनाया था, जिसे भारत से भी 10 महीने बाद यानी मई 1948 में आजादी मिली थी। अब ऐसा नहीं है कि इन यहूदी लोगों ने कोई धमकी दी हो कि अगर इजराइल को नुकसान पहुंचेगा तो हम अपने ऐप्स या प्लेटफॉर्म में कोई दिक्कत करेंगे, लेकिन एक यहूदी इंसान अपने देश इजराइल के खिलाफ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहूदी अपनी एकता के लिए ही जाने जाते हैं। इस तरह इजराइल के यहूदी लोगों ने पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी को अपने कंट्रोल में रख रखा है। उनका दिमाग इतना पावरफुल है कि अनगिनत ग्रेट आइडियाज का जन्म उन्हीं की सोच में होता है। फिर भले कंपनी अमेरिका में हो या कनाडा में, उसे चलाने वाले टॉप लोगों में आपको किसी न किसी पोजीशन पर यहूदी जरूर मिल जाएंगे। यानी दुनिया भर की टेक्नोलॉजी यहूदियों पर निर्भर है। आप तो यह जानते ही होंगे कि आज के जमाने में टेक्नोलॉजी ही 90% बिजनेस को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से कंट्रोल करती है। ऐसे में दुनिया के कई विकसित देशों की आर्थिक व्यवस्था भी इजराइल के हाथों में ही है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इजराइल दुनिया में मनी कंट्रोल करता है। चलिए जंग के लिए सबसे जरूरी यानी मिलिट्री पावर की बात करते हैं। तो इजराइल डिफेंस फोर्स को दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिलिट्री में से एक माना जाता है। आज इजराइल के पास 1,70,000 एक्टिव मिलिट्री फोर्स है, जबकि करीब 5 लाख रिजर्व मिलिट्री पर्सनल फोर्स है। वहीं इजराइल में 15 लाख मेल्स और 15 लाख फीमेल्स मिलिट्री के लिए फिट है, यानी जरूरत पड़ने पर वह देश के लिए लड़ सकते हैं। वहीं इजराइल में 18 साल की उम्र के बाद मिलिट्री सर्विस कंपलसरी है, जिसमें लड़कों को 36 महीने और लड़कियों को 24 महीने की मिलिट्री ज्वाइन करनी होती है। ग्राउंड, एयर और नेवी के अलावा इजराइल के पास कई ऐसी घातक टुकड़ियां हैं जो एक बार टारगेट मिलने के बाद उसे खत्म करके ही सांस लेती है। वहीं इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को दुनिया की सबसे बेहतरीन एजेंसी मानी जाती है, जिनके नाम दुश्मनों को घर में घुसकर मारने के रिकॉर्ड दर्ज है। अब हथियार की बात करें तो इजराइल के पास मिडिल ईस्ट की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी हथियार है। उनकी लैंड पावर में 2200 टैंक्स और 530 आर्टिलरी है। ये पावर में 340 से अधिक कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट्स और 142 जंगी हेलीकॉप्टर हैं, जबकि नेवी पावर में 49 अटैक शिप्स और 5 सबमरीन्स भी है। इसके अलावा दुश्मनों की मिसाइल्स को रोकने के लिए इजराइल के पास 3 लेवल एयर सिक्योरिटी सिस्टम है, जो इजराइल के लिए एक कवच का काम करते हैं, जिसमें पहला है आयरन डोम, जो 10 किलोमीटर की ऊंचाई और 70 किलोमीटर के डिस्टेंस से आने वाले दुश्मन की किसी भी मिसाइल या ड्रोन को इंटरसेप्ट कर सकता है। इस आयरन ड्रोन का काम है सामने से आ रहे रॉकेट्स को डिटेक्ट करना और उनके गिरने से पहले ही सामने से अपनी मिसाइल को छोड़कर उन्हें हवा में ही ब्लास्ट करवा देना। इस चीज को इंटरसेप्शन कहा जाता है। आयरन ड्रोन तो सिर्फ शॉर्ट रेंज के लिए मिसाइल को इंटरसेप्ट करता है, लेकिन मीडियम रेंज की मिसाइल को रोकने के लिए इजराइल के पास है दूसरा डेविड स्लिंग सिस्टम, जो 15 किलोमीटर की ऊंचाई और 300 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करता है। यानी इतनी दूर से लॉन्च हुई मिसाइल को डेविड स्लिंग आसानी से मार गिराएगा, लेकिन इससे भी दूर से मिसाइल आई तो दोस्तों, जैसे कि अभी ईरान ने 1000 किलोमीटर दूरी से इजराइल पर मिसाइलें फेंकी थी, तो इसके लिए इजराइल के पास है अपना तीसरा एयर डिफेंस सिस्टम एरो सिस्टम, जो दुनिया में सबसे ज्यादा रेंज वाला सिस्टम है। जी हाँ, यह सिस्टम 2400 किलोमीटर की रेंज और 100 किलोमीटर की ऊंचाई यानी अंतरिक्ष से आने वाली मिसाइल तक को भी ट्रैक करके उसे इंटरसेप्ट कर सकता है, यानी आसमान से भी मार कर गिरा सकता है। इस तरह टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और डिफेंस तीनों मामलों में इजराइल इतना एडवांस है और ताकतवर है कि दुनिया की शक्तिशाली देश भी इजराइल से पंगा लेने से पहले 100 बार सोचते हैं। तो क्या वाकई में इजराइल पूरी दुनिया की इकोनॉमी और सेफ्टी को कंप्रोमाइज करने की ताकत रखता है या नहीं?
और भारत को इजराइल जितना ताकतवर बनने के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए, इस बारे में आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।